अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है जो इंसानियत और तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल पेश करती है। बताया जा रहा है कि मेहदीपट्टनम इलाके में एक बुर्का पहनी खातून बस का इंतजार कर रही थी। बस काफ़ी देर से नहीं आ रही थी। इसी दौरान कुछ गैर कौम के लड़के इनकी तरफ इशारा करने लगे और बात करने की कोशिश करने लगे। खातून परेशान नजर आ रही थी और यहाँ से निकलने का कोई जरिया भी नहीं था। इसी वक्त एक हैदराबाद का ऑटो ड्राइवर यहाँ से गुजरा। जैसे ही उनकी नज़र इस मंजर पर पड़ी, इन्होंने फौरन अपना ऑटो रोका और खातून से पूछा, बहन आपको कहाँ जाना है? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने इन्हें बिल्कुल महफूज इनके घर तक पहुँचाया। जब खातून ने किराया देने की कोशिश की तो ऑटो ड्राइवर ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। खातून से कहा, आप मेरी बहन जैसी है, बहन से पैसे नहीं लिए जाते। ये अल्फाज सुनकर हर किसी का दिल भर गया। आज के दौर में जब अक्सर बुरी खबरें सामने आती है, ऐसे वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। हैदराबाद सिर्फ अपनी बिरयानी, चार मीनार या तहजीब के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के दिल भी उतने ही बड़े हैं जितना निजाम के बनाए हुए बड़ी बड़ी इमारतें। एक ऑटो ड्राइवर का यह छोटा सा नेक काम हजारों लोगों के लिए मिसाल बन गया। देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब कहीं पर भी कोई आदमी भी गिर जाता है, एक छोटा सा भी एक्सीडेंट होता, तो सबसे पहले उस आदमी को उठाने वाला हैदराबाद के ऑटो वाले होते हैं। इससे पहले भी हमने हैदराबाद के ऑटो वालों के बहादुरी के काफी सारे किस्से सुने हैं। जैसा इससे पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था हैदराबाद में आग लगने का, सबसे पहले ऑटो वाले जाके कई लोगों को बचाए जिंदा। ऑटो वाले हैदराबाद की शान भी है, हैदराबाद की जान भी है। आइए देखते हैं ये वीडियो ओरिजिनल वॉइस के साथ। मेहदीपट्टनम पे चौरस्ते पे एक लेडीज सरे हुए बस के हाथ से। बाइका वाले देखो कितने जन रोक रहे हैं उनको। देखेंगे आगे क्या करता है। देखो भाई ठहर के इशारे कर रहा औरत को अपनी। देखते रहो आगे क्या करता है। देखो भाई जा रहा आदमी। देखो भाई मेहदीपट्टनम का सामने है ये। लेडीज पूरे जने छेड़ रहे बोल के बस स्टॉप पे जाके बैठ गए। देखो भाई वहाँ पर बाइका वाले। क्या दुनिया आ गई भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। औरतें निकलना वो तो भी मुश्किल हो गया रोडों पे। तो भाई बस स्टॉप पे ठहरे हुए तो भी अल्लू आके छेड़ रहे आदमियाँ। देखो भाई बस स्टॉप है ये। लेडीज़ का समझ आगे ठहरे हुए है, पूरे गाड़ियाँ वाले क्या सो पीछे पीछे पटेल के डर के जाके वहाँ ठहर गए। देखो बस का इंतज़ार कर रहे हो ना, कहाँ जाना है कि पाप बेचारों को। देखो भाई बाजी को लाके घर तक छोड़ दिया मैं सही सलामत। लोग पीछे पड़े थे। बोलो बाजी आप एक बार। हाँ, हिफाजत से लाके छोड़े घर तक मेरे को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहन के वैसे भाई कोई भी लेडीज रहे तो बाहर क्या है, पब्लिक चलना फिरना मुश्किल कर दे रहे। देखो बस स्टॉप ने हुए। जरा पुलिस की अच्छी राउंडिंग लगाओ मेहदीपट्टनम पे, ठीक है ना बाजी। अल्लाह हाफिज। नहीं रहने दो, पैसे से नको बाजी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बहन के वैसे बन। देखो भाई बाजी को छोड़ दिया मैं, जा रहे बाजी सही सलामत घर तक लाके छोड़ दिया। लोग क्या है बाइका वाले छेड़ रहे थे, तो गालियाँ भी दिया मैं। ठीक है भाई। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी का यह मामला सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इस पर मुल्क भर में सियासी और समाजी बहस तेज होती जा रही है। अब इस प्रोटेस्ट को बॉलीवुड के वेटरन एक्टर नसरुद्दीन शाह ने भी अपना खुली हिमायत का ऐलान कर दिया है। नसरुद्दीन शाह ने दिल्ली में नीट पेपर लीक और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बताई जा रही गैर मुनासिबियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे स्टूडेंट के हक में आवाज उठाई है और पुलिस के एक्शन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CPG के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर की गई एक वीडियो में 76 ईयर्स नसरुद्दीन शाह ने कहा कि जो मंजर वो देख रहे हैं उनसे उनका दिल भर आया है और ये गुस्से से उबल रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वो किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए फिक्र की बात है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खोल रहा हूँ। ये देखकर बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चों के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा। जिन लोगों के हाथ में डंडे हैं और जिन्होंने अपने चेहरे नकाब से छुपा रखे हैं, वो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट के याद दिलाते हैं। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी याद रखो कि एक दिन हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना पड़ता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नसरुद्दीन शाह ने स्टूडेंट को हिम्मत न हारने की नसीहत दी। इन्होंने कहा कि बहुत से लोग इनके साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई को समझते हैं। इन्होंने कहा कि आप तन्हा नहीं है, इस मुल्क में बहुत से लोग आपके साथ खड़े हैं। मुझे हमारे मुल्क की युवा नस्ल से हमेशा उम्मीद रही है और आज वो उम्मीद और भी मजबूत हो गई है। आप अपनी लड़ाई जारी रखें, हम आपके साथ हैं। नसरुद्दीन शाह का यह बयान उस वक्त सामने आया जब दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से निकाले गए चलो सांसद मार्च के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मंडे को हजारों स्टूडेंट और एक्टिविस्ट पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने निकले थे। दिल्ली पुलिस ने पहले ही शहर के कई हिस्सों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। कई लेयर्स में बैरिकेडिंग लगाई गई थी, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई
गई थी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 163 के तहत पाबंदियां भी नाफिज की गई थी। इसके बावजूद प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान टकराव हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि पुलिस ने एहतजाज करने वालों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और टीयर गैस के शेल्स भी इस्तेमाल किया। कई स्टूडेंट जख्मी होने की खबरें सामने आई और पुलिस के एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बहस देखने को मिली। नसरुद्दीन शाह क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं पहले। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। ये प्रोटेस्ट असल में जून महीने से जंतर मंतर पर जारी है। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट का इल्जाम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खासकर नीट पेपर लीक जैसे मामलों में बड़ी लापरवाही हुई है। इनका कहना है कि लाखों स्टूडेंट के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। प्रोटेस्टर्स यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे और कहते हैं कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इस मूवमेंट को उस वक्त और भी ताकत मिली जब मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी स्टूडेंट के साथ आ खड़े हुए। सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट की हिमायत में भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन चंद दिन बाद इन्हें जंतर मंतर से हटा दिया गया और बाद में इन्हें सदरफगंज हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। ये वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ रिएक्शन देखने को मिले और प्रोटेस्टर्स को लेकर सियासी गर्माहट और तेज हो गई। हैदराबाद के अंदर भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में एहतजाज शुरू हो चुके हैं। नसरुद्दीन शाह के अलावा बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई मशहूर शख्सियत भी इस एहतजाज के अंदर अपनी आवाज उठा चुके हैं। ऋतिक रोशन, अरिजीत सिंह, दिया मिर्जा, सोनाक्षी सिन्हा, जीनत अमान, प्रकाश राज और शबाना आजमी जैसे नाम भी इस प्रोटेस्ट के हक में अपना सपोर्ट जाहिर कर चुके हैं। और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट किया राहुल गांधी ने सस्पेंस तरीके से, ये कल हम सब ने देखा। फिलहाल दिल्ली का ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट सियासी और समाजी दोनों सतह पर एक बड़ी बहस का मरकज बन चुका है। एक तरफ स्टूडेंट अपने मुस्तकबिल और एग्जाम में शफाफियत की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस एक्शन और सेलिब्रिटीज का रिएक्शन ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बना दिया। आने वाले दिनों में देखना होगा कि हुकूमत इस प्रोटेस्ट पर क्या फैसला लेती है और क्या स्टूडेंट के मुतालबात को किस हद तक कबूल किया जाता है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह इस लायक नहीं कि अल्लाह ताला इसकी सजा दुनिया में भी जल्दी दे दे और इसके साथ आखिरत में भी इसकी सजा जमा रखे, जैसे कि जुल्म व ज्यादती और कता रहमी। अबू दाऊद 4902। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।